हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी हियर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रा अ ग्राफ x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and set the triangle region. जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक इक्वेशन के लिए ऐसी लाइन, दूसरी इक्वेशन के लिए ऐसी लाइन मिलेगी, एक्स एक्सिस के साथ ये जो लाइंस है L1 एंड L2 एक ट्रायंगल बनाएंगी जिसके हमें वर्टाइसेस फाइंड आउट करना है और इस ट्रायंगल को सेट करना है। क्लियर? ये तो हमारा क्वेश्चन था, इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x गिवन है, इक्वेशन गिवन है, गिवन इक्वेशंस आर x minus y plus 1 is equal to 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हम इसमें रखेंगे बारी से वैल्यूज रखेंगे पुट। तो पहले हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x minus y is equal to माइनस का 1। ठीक है, अब पुट x is equal to 0 रख दें। x is equal to क्या रख दें? 0। तो 0 रखा, माइनस y is equal to माइनस 1, तो क्या आ जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल, y is equal to कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, अगेन एक बार x की प्लेस पर 0 रख दिया, एक बार y की प्लेस पर 0 रख दिया, पुट y is equal to 0। क्या रखा? y is equal to 0। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, y is equal to 0। इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, y is equal to 0 रखा। तो जब y is equal to 0 रखा हमने, तो x minus 0 is equal to माइनस 1। ठीक है, तो x की प्लेस पर क्या आ गया हमारे पास? x की प्लेस पर वैल्यू आ गई माइनस 1। x की प्लेस पर वैल्यू आ गई क्या? माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास एक टेबल बन जाएगा, x का कॉलम एंड y का कॉलम। ठीक है, x का कॉलम, y का कॉलम। जब x की प्लेस पर हमने 0 रखा सो y की प्लेस पर 1 आया, और जब y की प्लेस पर हमने 0 रखा सो x की प्लेस पर माइनस 1 आया। ठीक है, नाउ फ्रॉम दूसरी इक्वेशन लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है? 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3x plus 2y माइनस का 12 उस साइड में जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 12। ठीक है, एक बार x की जगह 0 रखेंगे तो 2y is equal to 12, तो y is equal to 12 upon 2, तो y is equal to कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, दूसरी बार y की प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 into 2 0 हो जाएगा, 0 into 2 यहाँ 0 into 2 0 into y 0 हो जाएगा, तो 3x is equal to 12 बचेगा, तो x is equal to 12 divided by 3, तो x is equal to कितना आ जाएगा? 4। ठीक, तो पुट x is equal to 0 in इक्वेशन सेकंड रखा, तो 3 into 0 plus 2y is equal to 12, तो क्या आ जाएगा? 0 plus 2y is equal to 12, तो y is equal to 12 divided by 2 है ना। सो y is equal to कितना मिल गया हमें? y is equal to यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 6। ठीक है, y is equal to वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 6। ठीक है, ठीक है, अगेन पुट, एक बार y is equal to 0 पुट कर दिया, y is equal to 0 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारे पास है 3x plus 2y is equal to 12। 3x एज इट इज है, y की प्लेस पे हमने क्या रखा? 0 is equal to क्या? 12। तो क्या आ गया हमारे पास? 3x plus 0 is equal to 12, तो क्या आ गया? 3x is equal to 12, so x is equal to 12 upon 3, so x is equal to कितना आ जाएगा? 3 4 जा 12। क्लियर? तो ये हमारा एक काय का कॉलम बन गया, एक सेकंड इक्वेशन का कॉलम बन गया। क्या? x एंड y की वैल्यू रखी। ठीक है, x की जगह जब हमने 0 पुट किया तो y की जगह हमें 6 मिला, और जब y की जगह 0 पुट किया तो x की जगह 4 मिला। क्लियर? y की जगह 0 पुट किया तो x की जगह 4 मिला। आइए हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जब हमने x की जगह 0 रखा था, y की जगह 1 आया था, x की जगह -1 रखा था, y की जगह 0 आया था, x - y + 1 = 0 के लिए सॉल्यूशन आया। क्लियर? दूसरा, जब हमने x की जगह 0 रखा था, y की जगह 6 आया था, जब y की जगह 0 रखा था तो x की जगह 4 आया था, 3x + 2y - 12 के लिए सॉल्यूशन है। तो पहला वाला हमने देखा, x का 0 ओरिजिन पॉइंट यहीं पर मिलेगा और y के लिए 1 मतलब यहां मिलेगा हमें ये वाला पॉइंट। ठीक है,
0 और 2 के बीच में हमें 1 मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मिलेगा हमें क्या, 0,1। ठीक है, x का 0 y का 1। दूसरा पॉइंट हमने देखा x पर -1 x पर यहां मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा, और y पर क्या है 0। तो ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा -1,0। दोनों को हमने मिलाया तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दोनों को मिलाने पर क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन किसकी है, x - y + 1 = 0 की। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमने देखी, x पर 0 ये वाला पॉइंट, y पर 6 मतलब ये वाला पॉइंट। क्लियर है, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 0,6। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने देखा x पर 4 और y पर 0। जिसका x 0 वो y का पॉइंट होगा और जिसका y 0 वो x का पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट यहां मिलेगा, इसके लिए y 0 है, x पर 4 है, तो ये पॉइंट हमें मिला 4,0। दोनों को हमने अगेन मिलाया, दोनों को अगेन जब हमने ज्वाइन किया तो हमें अगेन एक स्ट्रेट लाइन मिली। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिली, और वो स्ट्रेट लाइन जो हमें मिली उस पर जो पॉइंट मिला, जिससे हमने x पर 2 मिला है और y पर कितना मिला, 2 और 4 के ठीक बीचों बीच कितना, 3। क्लियर है, तो ये हमें एक क्या मिल गया, एक ट्रायंगल मिल गया, जिसमें हमने उसके जो वर्टाइसेस है वो a, b एंड c मान लिए। तो इन ट्रायंगल ABC A के कोऑर्डिनेट क्या मिले, 2,3, B के कोऑर्डिनेट क्या मिले, -1,0, और एंड C के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले, 4,0। क्लियर है, ये कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल ABC जो x एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बना रहा है, और इसको सेट करने का बोला था, ये रीजन सेट करने का बोला था। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इस ट्रायंगल का पोर्शन है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th का क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा।